Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic: Who is obsessed with you? Right now, कौन आपसे obsessed है? करंट टाइम फ्रेम पे ये कौन है जो आपसे ऑब्सेस्ड है? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. ठीक है. हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू राइट नाउ? आपसे करंट टाइम फ्रेम पे कौन ऑब्सेस्ड है? हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू? थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन. पार्टनर नहीं, मतलब कि मेडिटेट करें. ज़रूरी नहीं है आपके पर्सन ही आपसे ऑब्सेस्ड हो, कोई भी हो सकता है. बहुत स्लो मूव कर रहा है और क्लैरिटी के साथ मूव कर रहा है. राइट नाउ जो इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, जो आपके बारे में सोच रहा है, बहुत एक स्लो मूवमेंट है. अब ये ऐसा हो सकता है इसके माइंड में ये अरेंज कनेक्शन भी हो सकता है, मैरिज भी हो सकती है, कि कोई माइंड बना रहा है, कोई आपकी तरफ एक ऑफ़र लेकर आ रहा है. बहुत क्लियर कट ऑफ़र हो सकता है इस इंसान का ऑफ़र. शायद यहाँ पर डिले है, देरी है, लेकिन यहाँ पर आपकी लाइफ में या तो बहुत अरेंज मैरिज ऑफ़र या यहाँ पर कोई पर्सन आपकी तरफ कोई क्लैरिटी लेकर आ रहा है. ठीक है. दी एम्परर. ये इंसान वो हो सकता है जो इस सिचुएशन से लेट गो करके गया था. ठीक है. जो इस कनेक्शन को छोड़ कर गया था अपनी ईगोस्टिक सेल्फ की वजह से, अपने ईगो बिहेवियर की वजह से, या बहुत ज़्यादा अपने आप को बेहतर समझता था. ये इंसान इस कनेक्शन में इम्बैलेंस था. या आपके कोई पास से भी हो सकता है, या आप किसी को जानते हैं, कभी कोई आपको छोड़ कर गया था इमोशनली. ठीक है. उसको लगा था कि आप उसके कंपैटिबल नहीं हैं, आप उसकी बराबरी के नहीं हैं. ठीक है. 8 की एनर्जी है. इस इंसान के साथ आपका कोई कार्मिक इशूज़ या कार्मिक डेप्थ में है. आप लोग सिमिलर फेज में या सिमिलर एक पैटर्न में या सिमिलर साइकिल में बहुत लॉन्ग टाइम तक एक दूसरे से मिलते और सेपरेट होते रहे हैं. ठीक है. इस कनेक्शन में या इस सिचुएशन में. लेकिन यहाँ पर ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड इसलिए हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा एक लाइटनिंग है. ठीक है. बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है. आपने अपने सेल्फ पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है. ये इंसान आपको एडमायर कर रहा है, आपका पर्सपेक्ट हो सकता है. आपकी एनर्जी में एक ब्राइटनेस है, आपकी एनर्जी में कॉन्फिडेंट है. आप इस वक्त जो कुछ भी कर रहे हैं, आपको अपने एक्शंस पे, अपने बिहेवियर पे ट्रस्ट है. ठीक है. पास्ट में आपने इस कनेक्शन में इमोशनल लॉस देखे हैं. ठीक है. आप होपलेस हैं इस कनेक्शन की तरफ से. ये कनेक्शन एक टाइम पे आपकी विश फुलफिलमेंट रहा है. ठीक है. आप इस कनेक्शन में विश करते आए थे, लेकिन आपके यहाँ पर सब चीज़ें जैसे कि होता है ना, फॉल आउट होना, एक कॉलैब होना, बहुत एक ब्रेक, कम्प्लीटली एक यहाँ पर एक कोडिपेंडेंसी इशू खत्म हो चुकी है. जो आपका एक कार्मिक कॉर्ड था इस इंसान के साथ, वो कट हो चुका है. आपने बहुत हार्ड वर्क करा इस कनेक्शन पे, इस सिचुएशन पे, लेकिन आपने अपने आप को फ्री कर लिया है. एक होता है ना डिपेंड होना, बहुत रिलाई करना. आप उस कंडीशन से, उस माइंडसेट से बाहर आ चुके हैं. ठीक है. ऐसा हो सकता है ये वो इंसान है जो बहुत भागता था इस रिश्ते से, आपसे भागता था, सिचुएशन से भागता था, आपके सवालों से भागता था, या इस कनेक्शन में, या इस इंसान की नज़र में आप वो पर्सन थे ही नहीं जो जिस तरीके के इंसान को ये इंसान अपनी लाइफ में लाना चाहता है या पाना चाहता है. आप उससे काफ़ी ज़्यादा अपोजिट हैं या तो डिफरेंट हैं. इसकी नज़र में आप वो इंसान नहीं थे जिस इंसान को ये पाना चाह रहा है. ठीक है. इसकी नज़र में आप वो पर्सन ही नहीं थे जिसको ये अपनी लाइफ में रखना चाहता था. ठीक है. ओके. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. Who is obsessed with you? Who is obsessed with you right now? कौन है जो आपसे कम्प्लीटली ऑब्सेस्ड है, जो आपके बारे में टोटली सोचे जा रहा है, कम्प्लीटली आपके ऊपर रिलाई कर रहा है? हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू? पेज ऑफ पेंटिकल. इस इंसान की तरफ से कोई आपको टेक्स्ट मैसेज, बहुत स्लो प्रोसेस में कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट रिसीव हो सकता है. ठीक है.
ये इंसान काफ़ी ज़्यादा एक नर्चरिंग एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग। मुझे ऐसा लगता है आप लोग सोल काउंटर पार्ट हैं, आप लोग के बीच थॉट में डिफरेंसेस है, या तो किसी तरीके के यहाँ पर रिलीजियस कास्ट फैक्टर यहाँ पे कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं, ठीक है। दी एम्प्रेस और एम्प्रर, ये इंसान और आप एक दूसरे को एक सोल काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल कनेक्शन। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, किस चीज़ का स्ट्रेस ले रहा है। ये इंसान आपको विजडम से भरा हुआ देखता है, लविंग देखता है, केयरिंग देखता है, नर्चरिंग देखता है, लेकिन इस इंसान ने डेफिनेटली इस कनेक्शन को लेट गो किया था, ठीक है। इस रिश्ते से बाहर गया था किसी तरीके के फेयर की वजह से, किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, ठीक है, फैमिली इश्यूज़ की वजह से, ठीक है, या तो मैरिज का अगर आप यहाँ पर इस इंसान से कमिटमेंट या मैरिज या स्टेबिलिटी की ख्वाहिशमंद थे तो इस वजह से। लेकिन ये इंसान आपको छोड़कर गया था, कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन किया था, ठीक है। क्लैरिटी को लेकर किया था कि इंसान आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहा था, या इसके माइंड में एक फ्यूचर को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं थी, या कोई डिसीजन मेकिंग नहीं था, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़रूर था। हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू। ये पर्सन आप दोनों के बीच एक बैलेंस चाहता है, इमोशनल बैलेंस, ठीक है। ये आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है, इस कनेक्शन पे इमोशनली वर्क करना चाहता है, इमोशनली इस कनेक्शन को हील करना चाहता है। एस ऑफ फेंस दिखाता है किसी तरीके की न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और एक पैशनेटिव थॉट प्रोसेस रखना, ठीक है। एक अट्रैक्शन आप लोग के बीच है, क्लैरिटी के साथ एक अट्रैक्शन आ रही है, दोनों एक दूसरे को समझने, मतलब कि इंसान आपको समझना चाहता है, पहले आपके माइंडसेट को समझना चाहता है कि आप इस कनेक्शन में इस इंसान के साथ चलना चाहेंगे, ठीक है, इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव एक पैशन इग्नाइट हो रहा है, एक अट्रैक्शन यहाँ पर आप लोग के बीच दोबारा क्रिएट हो रही है, ठीक है। एक दूसरे के बीच आप लोग एक अट्रैक्टिव माइंडसेट से कनेक्ट कर सकते हैं। हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू राइट नाउ। इस वक्त आपसे कौन ऑब्सेस्ड है? ये टू ऑफ सोर्ड्स, स्लो यहाँ पर एक्शन इसलिए है क्योंकि ये इंसान आपको नज़र इसलिए नहीं आ रहा, थोड़ा सा कंफ्यूज और नर्वस है, ठीक है। कहीं ना कहीं स्टक है ये इंसान, ये मतलब कि एक मेंटल केज हो सकता है, मेंटल ब्लॉकेजेस हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जानता है आप इसके, जैसे कि आप इसको मेंटल पीस, सुकून, या आप इसकी लाइफ में एक हैप्पीनेस का बाइस हैं, ठीक है। थोड़ा सा ब्लंट पर्सन है आप, थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल इंसान है आप, जिस इंसान को डील कर रहे हैं एक प्रैक्टिकलिटी है इसके अंदर, एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रहना, बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट करना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा नुकसान सोचना, माइंड को ज़्यादा रिलेशनशिप पे हावी होने देना, उसके अकॉर्डिंगली चलना। पास के टफ इसके लाइफ में टफ सिचुएशन रही हैं, कोई भी चीज़ को आसानी से नहीं मिली है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो एक ड्रामा, एक मेंटल ट्रॉमा वो अपनी माइंड में कैरी कर ही रहा है, ठीक है। लेकिन इसने ये आपकी लाइफ का कार्मा या कार्मिक सिचुएशन या टॉक्सिक इंसान इसलिए भी बना क्योंकि ये कार्मिक सिचुएशंस अपनी लाइफ में देख कर आ रहा था। और कुछ लोग होते हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी में जब एक कार्मिक डेप्थ्स देख लेते हैं, कोई इनके साथ बहुत गलत करता है तो फिर वो रिपीट नहीं करते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सोचते हैं नहीं दुनिया ऐसे ही है, ठीक है, इसको इसी की तरह डील करना पड़ेगा। अब सामने ज़रूरी नहीं है अब दुनिया में अच्छे बुरे लोग हैं, ठीक है। तो एवरी डे इज़ नॉट संडे, ठीक है, मतलब कि जैसे हर दिन संडे नहीं होता, ऐसे हर इंसान एक जैसा नहीं होता। तो यहाँ पर इस तरीके वाली मिसाल, इस इंसान ने आपको उस तरीके से डील करा जिसका पास्ट एक्सपीरियंस है। इस इंसान का पास्ट एक्सपीरियंस काफ़ी रफ रहा है, कोल्ड रहा है, ब्लॉकेजेस से भरा रहा है, ड्रामे से भरा रहा है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन से भरा रहा है, बहुत कुछ हुआ है, ठीक है, इसके पास्ट एक्सपीरियंस में, जिसका असर इस कनेक्शन पे दिखा भी और आपने वो सब कुछ फेस भी किया, ठीक है। ये जो कुछ भी कर रहा था उसमें आपने खुद को बहुत स्टक और फंसा हुआ फील करा। जो भी इस कनेक्शन में हुआ वो आपके लिए कच्चिया नहीं था, बैलेंस नहीं था, पीस नहीं था, सुकून नहीं था उसके अंदर, ठीक है। होल्ड बैक है इसका नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव या स्टेप। ऑब्जर्वर की एनर्जी है, पैशन ये इंसान होल्ड करके बैठा हुआ है, मूवमेंट होल्ड करके बैठा हुआ है, ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर की एनर्जी है। ये इंसान आपके साथ फ्रेंडशिप, बॉन्ड, बैलेंस, हीलिंग, पॉजिटिविटी क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। एक पॉजिटिव जेंटल इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, आपको अट्रैक्ट करना चाहता है ये इंसान, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है इसके लिए, बहुत सोच रहा है, समझ रहा है, आपको टेक्स्ट मैसेज करने से पहले बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, ठीक है। शायद इसके एक्शंस बहुत ज़्यादा एक कन्फ्लिक्टेड रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन से भरे रहे हैं, तभी यहाँ पर कोई ख़ास क्लियर एक्शन देखने को मिल नहीं पा रहा आपको इसका, ठीक है। ओके,
स्टकनेस की एनर्जी है, हैंग्ड एनर्जी है, चीज़ें हैंग्ड है, स्टक है, ठीक है, हैंगिंग एनर्जी है, सब कुछ स्टक हुआ हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज है, टू ऑप्शंस, टू चॉइसेस, या तो दो तरीके के थॉट में स्टक है। लेट्स सी थॉट्स क्या हैं इस इंसान के माइंड में, क्या चल रहे हैं। ये बहुत है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है आपके माइंडसेट को। हाई प्रिस्ट और हाई प्रिस्टेस ये भी सोल काउंटर पार्ट हैं, आप दोनों काफ़ी इंट्यूटिव हैं, आप दोनों एक दूसरे को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। वो क्या सोच रहा होगा आप मेरे लिए, वो क्या सोच रहे, ऐसा हो सकता है नो कॉन्टैक्ट है, आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत लॉन्ग टाइम से कनेक्टेड नहीं है, आप बहुत अब आप लोग के बीच एक दूसरे के दिल दिमाग लाइफ में क्या चल रहा है अच्छा खासा कुछ पता नहीं है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, लेस टू कॉन्टैक्ट हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करें उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान, ठीक है, आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है। स्टेबल ग्राउंडेड, ये इंसान जो है ना अपनी लाइफ में स्टेबल अप्रोच रह रहा है। अब वो काम कैरियर के हिसाब से भी न्यू जॉब, न्यू कैरियर, न्यू सब कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टेप्स लेना चाहता है, एक मतलब कि एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, एक न्यू वर्क, ठीक है, चीज़ों को न्यू तरीके से टैकल करना। आप दोनों इस वक्त कोल्ड हैं और ऑपोजिट, और एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी इस कनेक्शन की, करंट एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक, हर्ट, पेन, एक दूसरे की बात को समझ में ना आना, एक दूसरे हमेशा ये आप दोनों एक ही चीज़ सोच रहे हैं, वो मुझे नहीं समझता, वो मुझे नहीं समझती, ठीक है। ब्रोकन एनर्जी है और आपको यहाँ पर ज़्यादा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़े से कोल्ड हो चुके हैं इस कनेक्शन में। पहले की तरह आप बहुत ज़्यादा, जैसे कि होता है ना, डेस्परेट नहीं रहे। मैं ये नहीं कह रही कि आप इस रिश्ते में नहीं हैं, आप डेस्परेट नहीं हैं, ठीक है। ये इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज है, ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा क्लोज ऑफ हैं राइट नाउ, ठीक है। नर्वसनेस है, कन्फ्यूजन है, इस इंसान को नहीं पता इसको इस कनेक्शन में कैसे एक्ट करना चाहिए, चीज़ों को कैसे डील करना चाहिए इस रिश्ते की, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा चल रहा है जो आपके पर्सन बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन से समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी में है, ठीक है। अगर ये इंसान आपकी तरफ आता है तो बैलेंस कैसे दे, अगर ये आपकी तरफ जो लेकर आ रहा है अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो, ठीक है। बहुत मतलब कि कोई ना कोई चीज़ है आपके पर्सन को जो है ना अपना एक कंफर्ट जोन ब्रेक करना है, आपके पार्टनर को अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने की ज़रूरत है। हीलिंग एनर्जी, आपका हीलिंग टाइम पीरियड चल रहा है, आप रिलैक्स करें, आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप फोकस रहें अपनी एनर्जी पे, अपने सेल्फ पे, अपने आप पे, ठीक है, अपने इर्द गिर्द की सिचुएशन पे, ओके। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है इस कनेक्शन पे, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन में, पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की, ठीक है। अबंडेंस, यहाँ पे अबंडेंस अट्रैक्ट हो रही है, अबंडेंस है, अबंडेंस यहाँ पर अट्रैक्ट हो रही है आप लोग के प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे। इनर जर्नी, यहाँ पे इनर जर्नी में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। एक इनर, आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली एक्ट करने के बजाय या प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा कुछ होने के बजाय इंटरनली चल रहा है। फाइनेंसेस पे फोकस है, काम पे फोकस है, अपने इनर पीस या इनर हीलिंग है, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से चीज़ों को अलाइन करना है, उस चीज़ पे, उसकी इसके ऊपर एक आइसोलेशन में सोचा जा रहा है, एक आइसोलेट होके यहाँ पर एक सोचो विचार चल रहा है, ठीक है। एक इनर जर्नी एनर्जी है। अबंडेंस यहाँ पे, ठीक है, अपने अबंडेंस पे फोकस है, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश की जा रही है अपने अपने सेल्फ पे, अब वो इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी। इंट्यूशन यहाँ पर आप दोनों की बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। आप यहाँ पर दोनों इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा एक्टिव है और अपनी इंट्यूशन को समझने की और सुनने की कोशिश कर रहे हैं कम्प्लीटली राइट नाउ करंट टाइम फ्रेम पे। अपने काम और कैरियर पे भी ज़्यादा फोकस हो सकता है। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़, दोनों की इंट्यूशन कह रही है यहाँ पर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप जानते हैं कौन आपको ऑब्सेस कर रहा है, आप जानते हैं कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान भी आपके बारे में एग्जैक्टली उतना ही सोच रहा है जितना आप सोच रहे हैं, ठीक है। हीलिंग एनर्जीज, यहाँ पे एक हीलिंग आने की ज़रूरत है, चीज़ों को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। फॉरगिवनेस, ठीक है, एक माफ़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। फॉरगिव करें, ठीक है, स्ट्रगल से आप बाहर आ जाएंगे, एक चेंज आ जाएगा। फॉरगिव करें चीज़ों को, बर्डन मत लें, स्ट्रेस मत लें, रिलाई मत करें, बहुत ज़्यादा डिपेंड मत हो, बहुत ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेस है ये स्पेस नहीं है, या ये बहुत ज़्यादा सेपरेशन नहीं है, या ये एंडिंग नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको ये समझा रहा है, ये स्पेस, ये डिस्टेंस, ट्रांसफॉर्मेशन कितना ज़रूरी है। जब तक आप दोनों अपनी ज़िद को नहीं छोड़ेंगे या
आप जिस चीज़ के लिए आप डेस्परेट हैं, आप कोडिपेंडेंसी में रहते हैं, अगर आप इस चीज़ से बाहर नहीं आएंगे तो सामने वाला भी उससे बाहर नहीं आएगा, सामने वाला भी अपना अपना साइकिल ब्रेक नहीं करेगा, सामने वाला भी एक अपने मतलब कि एक डिपेंडेंट माइंडसेट से बाहर नहीं निकलेगा, बहुत फेयरफुल माइंडसेट से बाहर नहीं निकलेगा, या वो एक फेयर कैरी करके चलता रहेगा, या वो आपके ऊपर हमेशा कुछ कोई ना कोई प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज करता रहेगा। मतलब कि बहुत सारे लोगों की अलग अलग कंडीशन होंगी, ठीक है। कोई अपनी फैमिली की बहुत सुन रहा है, कोई अपने प्रैक्टिकल लाइफ को, फाइनेंसिस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, वो सोच रहा है कि अभी फाइनेंसिस सही नहीं है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली जाए, या अभी फैमिली को सपोर्ट करना है, बहुत कुछ चल रहा हो सकता है, ठीक है। या तो किसी को फेयर हो सकता है पास किसी रिजेक्शन, पास किसी एंडिंग के बाद से, रिलेशनशिप्स तो ऐसे होते हैं, रिलेशनशिप तो वैसे होते हैं, वनरेबल नहीं होना चाहिए, पता नहीं लड़कियां कैसी निकलती हैं, लड़के कैसे निकलते हैं, पास्ट किसी एक्शन का वादा वो हो सकता है, छोटी छोटी डेट्स करना, या छोटे छोटे, मैं ये नहीं कह रही सामने वाला इंसान बिल्कुल एक दूध का धुला है, वो कहीं अगर रिलेशनशिप नहीं बना रहा तो कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहा होगा, या उसकी लाइफ में कोई थ्रिल या पैशन नहीं होगा, ये मेल या फीमेल है। अगर ये आपका एक कार्मिक सिचुएशन बनी है, अगर ये इंसान आपको एक आपके कर्म का हिस्सा बना है, या आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बना है, तो ये स्मार्ट है, ठीक है। ये कोई इनोसेंट नहीं है, ये कोई बहुत ज़्यादा पोलाइट नहीं है, या कोई बहुत ज़्यादा मासूम इंसान नहीं है, मेल या फीमेल है। ये ऐसे कनेक्शंस में रहना पसंद करती या करता है जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा ना हो, ठीक है। जहाँ बहुत ज़्यादा सामने वाला होपफुल ना हो, इतनी ही बात करो जितना होपफुल ना हो, मज़े भी पूरे हो जाएं। कहते हैं ना वो एक वो वाली डेटिंग होती है, बहुत एक सरफेस वाली डेटिंग होती है। आप कुछ टाइम के लिए हैंग आउट करते हैं, मज़े करते हैं, खाते हैं पीते हैं एक साथ, और फिर तुम कौन मैं कौन, ठीक है। कुछ ये वाला माइंडसेट है, इधर बातचीत कर ली, उधर चैटिंग कर ली, उधर बातें कर ली, मतलब कि ये वो वाली एनर्जी, किसी को भी स्टेबिलिटी ना देना। ये इंसान जो भी है इसको किसी तरीके का फियर हो सकता है, ठीक है। या ये इंसान जो भी इसको पता है इसकी यहाँ पर इसके लिए अपनी ज़िंदगी में जो है ना, एक फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके काम, उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं है ये रिस्पॉन्सिबल, लेकिन दिखाता है इमेच्योर, ये दिखाता है मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम क्या कहना चाह रहे हो, तुम क्या कहना चाह रही हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाला पर्सन है या, ठीक है, जिस भी पर्सन को डील कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आप जब से आए हैं ना, इसने आपको बड़ा तगड़ा कार्मिक लेसन तो दिया है, ठीक है, लेकिन इसने आपसे बहुत कुछ सीखा भी है। और यहाँ पर आप ही हैं जो इतना इसके ब्लंट कड़वे होने के बावजूद इसकी ज़िंदगी में ठहर पाए हैं। एक आप ही हैं जो आपने अपनी जगह बनाई है, या आपने बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर अपना एक कहते हैं ना असर छोड़ा इस कनेक्शन पे, इस इंसान पे। लेट्स सी नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का आपकी तरफ। नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, भाई आपकी इमोशनल हीलिंग हो सकती है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिस पे आप इमोशनली हील हो सकते हैं। बिल्कुल, आप काफ़ी ज़्यादा फेयरफुल हैं, आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चीज़ों को मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि आप अगले कुछ घंटों में, अगले कुछ टाइम में काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा आपको फियर क्रिएट हो कि आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, कि आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। डेथ एंड रीबर्थ, आपको किसी तरीके का फियर या बहुत ज़्यादा बहुत नर्वसनेस, कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ द सोल, जैसे कि एक नाइट मेयर्स आपको आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको एनजाइटी फील हो सकती है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं आप। अगर आप बहुत ज़्यादा बैलेंस और स्टेबल हुए बैठे हैं तो आप इनसिक्योर फील कर सकते हैं, सडनली आपको सैडनेस फील हो सकती है, सैडनेस इनसिक्योरिटी फील हो सकती है, ठीक है। लेकिन आप अपने एक एम्प्रेस वाले जोन में रहें, ठीक है। इस इंसान का कोई एक्शन, कोई ऐसा बिहेवियर आपको ये इनसिक्योरिटी आपके अंदर डाल सकता है, या बहुत कोई मतलब कि आपको लग सकता है कि आप अकेले पड़ गए हैं, आपसे नहीं हो रहा है, ठीक है। एक जजमेंट कॉल है, ठीक है, एक फैसले का टाइम करीब है, यहाँ पर एक फैसला आ रहा है, ठीक है, जजमेंट है, ठीक है। जजमेंट यहाँ पर बहुत जल्द कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग, कोई ना कोई डिसीजन, कोई ना कोई फैसला यहाँ पर होगा जो होल्ड पे था, ठीक है। जो होल्ड पे गया हुआ था, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे या नहीं हो पा रहा था इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है, वो कनेक्शन का एक ज़रूर वो होगा, ठीक है। स्टेबल होगा, जो भी होगा ग्राउंडेड होगा, स्टेबल होगा, ज़्यादा फोकस होगा, ठीक है। हाँ, क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा आने वाले टाइम में आपको अकेलापन या फियर, आपका बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। कुछ आपको ऐसा फील हो सकता है जो हो नहीं रहा है लेकिन आपको फील हो सकता है। तो इस रीडिंग को ये रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।